हेलो मित्रों, कलयुग कब खत्म होगा? कलयुग के अंत तक इंसानों की उम्र कितनी रह जाएगी और उनकी लंबाई में एक डरावना अंतर देखने को मिलेगा। ये सब कुछ विष्णु पुराण में बताया गया है। दोस्तों, हमारे आसपास पाप बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज रोज ऐसी घटनाएं देखते सुनते हैं जिससे इंसानियत शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख के सागर में डूब चुके हैं। ऐसे लोग हर पल इंतजार कर रहे हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर कब अवतार लेंगे या फिर कब ऐसा चमत्कार होगा जिससे कलयुग का अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम विष्णु पुराण में बताए गए कलयुग से जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि कलयुग आखिर है क्या। दोस्तों, द्वापर युग के बाद कलयुग का आगमन हुआ है। हम आए दिन सुनते हैं कि कलयुग के आने से ही धरती पर पाप बढ़े हैं। ऐसे में जानते हैं कि कलयुग आखिर है क्या। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण जैसे पुराणों में कलयुग की व्याख्या मिलती है। कलयुग का मतलब समझें तो कलयुग का अर्थ होता है काला युग, यानी एक परछाई या फिर आभासी युग। कलयुग के कालेपन में सभी रंग कहीं गुम हो जाते हैं और सच भी किसी मिथ्या यानी झूठ जैसा ही मालूम होता है। कलयुग का मतलब हुआ कलह और क्लेश का युग, जहां हर प्राणी के मन में असंतोष की भावना भरी हुई है। सभी लोग एक दूसरे से बिना किसी वजह ही बैर की भावना रखते हैं। अब जानते हैं कि कलयुग कब शुरू हुआ था। दोस्तों, महाभारत के बाद ऐसी कई अप्रिय घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग आगमन की गति बढ़ती गई। जैसे श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर बैकुंठ गमन, पांडवों का स्वर्ग जाना, यदुवंशी कुल का विनाश होना। ये कुछ ऐसी घटनाएं थी जो कलयुग आगमन का संकेत बनी। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन भी मिलता है। अब इस सवाल पर आते हैं कि आखिर कलयुग खत्म कब होगा। दोस्तों, पुराणों के आधार पर कलयुग की समाप्ति की बात की जाए तो कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है और अभी कलयुग के मात्र 5,126 वर्ष ही गुजरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तो बस कलयुग के 5,000 साल ही बीते हैं, यानी अभी 4,26,882 साल बाकी हैं। दोस्तों, अगर पुराणों के आधार पर देखें तो कलयुग का अंत होने में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि भूलोक यानी धरती जहां मनुष्य रहते हैं और स्वर्गलोक जहां देवता वास करते हैं, वहां समय अलग अलग गति से चलता है। जैसे मनुष्य का 1 महीना पितरलोक में 1 दिन के समान है, वहीं मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के लिए 1 दिन के बराबर है। जब धरती लोक पर किसी मनुष्य के 30 साल पूरे हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक में देवताओं के लिए 30 साल 1 महीने के समय के बराबर ही है। इसका मतलब ये है कि समय हर लोक में अलग अलग तरह से चलता है। दोस्तों, अब इस बात पर आते हैं कि पुराणों के अनुसार कलयुग की चरम सीमा क्या होगी। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि अभी कलयुग को गुजरे हुए केवल 5,000 साल ही बीते हैं। ये समय कलयुग का प्रथम चरण है। विष्णु पुराण के अलावा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कलयुग की चरम सीमा का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की उम्र घटकर केवल 20 साल ही रह जाएगी। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े होना शुरू कर देंगे। साथ ही विष्णु पुराण में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि कलयुग के अंत तक मनुष्य की अधिकतम लंबाई सिर्फ 4 फुट तक रह जाएगी। 5 साल की लड़कियां गर्भवती हो जाएंगी। मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों का मुकाबला भी नहीं कर सकेगा। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार धरती पर चारों ओर सूखा पड़ेगा, कहीं अन्न का एक दाना भी नहीं उगेगा और भीषण गर्मी बढ़ती जाएगी। वहीं हर मौसम के प्रभाव और ज्यादा विकराल होते जाएंगे। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और हड्डियां गलाने वाली सर्दी भी पड़ेगी। और ये सभी संकेत कलयुग की चरम सीमा की ओर इशारा करेंगे।